स्वागत है आप सबका अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत फ्रांसीसियों का आगमन। और ये फ्रांसीसियों का आगमन जो रहेगा ये पार्ट 4 में रहेगा आपका। इससे पहले की वीडियो में हमने पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा है और समझा है, जिनकी वीडियो इस पार्ट 4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से इन तीनों की वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी लाभकारी हैं। क्योंकि पुर्तगालियों का पार्ट 1, डचों का पार्ट 2 और अंग्रेज़ों का पार्ट 3 करके वीडियो आपको मिलेगी, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम की वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको फ्यूचर में बेहतर से बेहतर वीडियो की और बेहतर से बेहतर मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सके आपका डिजिटल एजू एग्ज़ाम। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसियों का आगमन, जो ये पार्ट 4 है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस की स्थापना की गई। भारत से व्यापार करने के लिए क्या किया गया? एक कंपनी बनाई गई 1664 में, और ये प्रथम फ्रांसीसी कंपनी थी। और इस कंपनी का नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस की स्थापना की गई थी, ताकि वो भारत से व्यापार कर सके। मगर वो भारत से व्यापार तो नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब वो शुरुआत में निकले तो कहाँ पहुँच गए? सर्वप्रथम मेडागास्कर पहुँच गए। सर्वप्रथम कहाँ पहुँच गए? मेडागास्कर पहुँच गए, मगर वहाँ अपना उपनिवेश भी नहीं बना सके, असफल हो गए। फिर उसके 3 साल बाद, तीसरे साल ही यानी 1667 में एक दूसरा दल रवाना होता है फ्रांस से दूसरा दल रवाना होता है। और उसका जो कैप्टन, जो कहते हैं कि नायक रहता है, फ्रैंको कैरो वो रहता है। तो भारत में ये पहुंच जाते हैं और फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी बनती है वो 1668 में बनती है। कहाँ पे? सूरत में। कहाँ बनती है? सूरत में। फ्रांसीसियों की पहली कोठी सन 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सैन टेमो को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष जब उनका नौसेना अध्यक्ष दिला है गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ, तब डचों को सैन टोमे देने के लिए बाध्य होना पड़ा। भाई वापसी फिर करना पड़ गया इनको। किनको? फ्रांसीसियों को। आगे देखते हैं। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग दी लेस्पिने ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पांडिचेरी आज के। यह पूर्ण रूप से किलाबंद बस्ती थी। कौन सी? जो पांडिचेरी इन्होंने बनाई। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त हुआ। अंग्रेजों के समर्थन से डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया। क्या ले लिया? पांडिचेरी को इन्होंने अंग्रेजों की सहायता से डचों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया। परंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटाना पड़ा। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 1692 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी स्थापित की थी। 1690 से 92। आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया। किस पे? फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार स्थित माहे को और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों ने। पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। किसको बनाया गया?
फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार एवं प्रभुत्व की स्थापना हुई। किसके? गवर्नर डुप्ले। आगे बढ़ते। इन यूरोपीय कंपनियों के बीच भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई संघर्ष हुए, जिसमें अंततः अंग्रेज कंपनी सफल रही और फलस्वरूप 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। किसने? ब्रिटिश ने। इसमें मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियाँ आई, मतलब कंपनी आई, यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन सा देश पहले आया। यहाँ पे मैं कंपनी की बात करूँगा कि सबसे पहले कंपनी किसने बनाई। तो अगर कंपनी की बात की जाए तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी नाम थी, पुर्तगाल देश से थे। स्थापना इनकी हुई थी 1498 में। किसकी? पुर्तगालियों की बात कर रहा हूँ मैं। 1498 में, 1498 में, ठीक है। और स्थल क्या था इनका? सबसे पहला स्थान कौन सा था? तो वो था कालीकट। क्या था? कालीकट। इसी तरह सेकंड नंबर तो आते हैं डच, मगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जिसका नाम था उस कंपनी का उस समय शुरुआत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ब्रिटेन से थी ये, और इनकी स्थापना जो होती है वो 1600 में होती है। इस कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में, ठीक है। और 1600 में होती है कहाँ पे? सूरत में। फिर इसके बाद कंपनी बनाते हैं डच। इसको नंबर 1 करके देख सकते हैं, इसको नंबर 2 को, और इसको 3 के हिसाब से। तो तीसरे नंबर पे आते हैं डच कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया इन्हें। ये इनका देश उस समय हॉलैंड था। स्थापना की बात की जाए तो इन्होंने 1602 में इस कंपनी की स्थापना की थी। और स्थान की बात करें जाए, अगर प्लेस की बात की जाए तो था मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब आखिर में जो हम देखते हैं फ्रांसीसियों को देखते हैं, जिनकी कंपनी थी फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांस की थी। स्थापना इनकी होती है 1664 में, जैसे कि हमने पढ़ा 1664 में। और स्थान था इनका सूरत। स्थान क्या था? सूरत। और अगर यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की बात की जाए, कंपनी तो अलग चीज़ है, अगर आगमन की बात की जाए, आगमन में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं अंग्रेज, फिर फ्रांसीस। हमको इस क्रम से देख सकते हैं, इस क्रम से इनको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको अपने डिजिटल एजो एग्ज़ाम की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपका डिजिटल एजो एग्ज़ाम आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि आपको जो इसका पार्ट 1 मतलब जिसमें पुर्तगालियों के बारे में, पार्ट 2 में डचों के बारे में, पार्ट 3 में अंग्रेज़ों के बारे में, इनकी जो कंपनियां कैसे आईं, ये कैसे आएँ, उसके बारे में हमने बता रखा है। और जैसा कि उन तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दिया है इसका, आप डायरेक्ट वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए और इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेंगी आपकी। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।